अब देखिए, सवाल यह है कि दिल्ली को दहलाने की कोशिश कौन कर रहा है, दिल्ली में दंगे वाली साजिश कौन कर रहा है। उन चेहरों को पहचानना बहुत जरूरी है जो हाथों में पत्थर लेकर निकल रहे हैं, हाथों में तलवार लेकर निकल रहे हैं। ये एक एक चेहरा इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। इन चेहरों को आप गौर से देखिए और इन्हें पहचानिए। ये आपके आसपास रहने वाले लोग भी हो सकते हैं जो दंगे भड़काने की साजिश कर सकते हैं, जिनके हाथों में हथियार आपको डरा सकते हैं, जिनकी एक एक हरकत ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक शख्स आपको बार बार नजर आ रहा होगा, इसके हाथ में तलवार है, ये तलवार लेकर यहां से भागता हुआ नजर आ रहा है। ये एक और तस्वीर आपके सामने है, इनके हाथों में भी हथियार है और इस हथियार के जरिए एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, एक दूसरे पक्ष की पिटाई की जा रही है। यानी पूरी तरीके से जो एक सामाजिक सौहार्द की तस्वीर है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इन दंगाइयों की गिरफ्तारी कब होगी, इन दंगाइयों के चेहरे सामने आने के बाद इन पर कड़ी कार्रवाई कब होगी, यह बड़ा सवाल है। एक एक चेहरा कैमरे में कैद हो चुका है और ये एक एक चेहरा कैमरे में कैद हुई इनकी ये हरकत बता रही है कि कैसे दिल्ली को प्री प्लान तरीके से उसका माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। अब देखिए, भागते हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे, कईयों के हाथों में पत्थर थे, पत्थरबाजी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए, हाथों में पत्थर आपके नजर आ रहे होंगे, इन पत्थरों के जरिए तोड़फोड़ की गई है। सड़क पर से गुजरने वाले लोगों पर हमला किया गया है। ये एक बस गुजर रही है और इस बस के साथ दौड़ते हुए ये लोग डरा रहे हैं, ये भयावह स्थिति पैदा कर रहे हैं। सड़क की एक तस्वीर आप देखिए, कैसे जमीन से पत्थर उठाकर एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं। और ये कोई गली की तस्वीर नहीं है, ये किसी घर के आसपास की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तस्वीर एक ऐसी सड़क की है जहां से लोग गुजर रहे हैं, जहां से वाहन गुजर रहे हैं। और ऐसे में जब भीड़ हाथों में पत्थर लेकर दौड़ने लग जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां से गुजरने वाले लोगों पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। अपनी जान को लेकर उनके मन में कितनी शंकाएं पैदा हो गई होंगी, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। तो ये दंगे जैसी तस्वीर आखिर दिल्ली में कौन पैदा करना चाहता है? ये एक एक चेहरा आखिर सामाजिक सौहार्द को क्यों बिगाड़ना चाहता है? ये एक एक चेहरा जिसके हाथ में तलवार है, जिसके हाथ में पत्थर है, आखिर ये किसके इशारे पर काम कर रहा है? क्योंकि आप समझिए, ये तस्वीर आप पहली बार देख रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये तस्वीरें आपने इससे पहले भी देखी होंगी, ये तस्वीर बार बार सामने आती है, चाहे फिर रामनवमी का जुलूस हो, चाहे फिर हनुमान जयंती की बात हो, चाहे फिर वो मुहर्रम की बात हो। ऐसी ही कमोवेश तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से नजर आती हैं। कहीं किसी के घर पर पत्थरों का जमावड़ा लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है, तो कहीं सड़क से गुजरने वाले लोगों के सामने भीड़ तांडव करने लगती है, जिसका सीधा सीधा असर दिल्ली पर पड़ता है, दिल्ली की आम जनता पर पड़ता है। इन दंगाइयों की पहचान आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये दंगाई हो सकता है आपके आसपास में रहने वाले लोग हों, हो सकता है आपके पड़ोस में रहने वाले लोग हों। जब मौका मिलता है तो कैसे अपने हाथों में पत्थर उठाकर ये पत्थरबाजी करने लगते हैं, कैसे ये लोगों को डराने लगते हैं, ये एक एक तस्वीर बताने के लिए काफी है। आप देखिए, डिवाइडर है, इस डिवाइडर पर लोग चढ़े हुए हैं, जो पत्थर पड़े हुए हैं उन पत्थरों को उठाकर एक दूसरे पर फेंका जा रहा है। अब इन तस्वीरों के बाद जो सवाल हैं जो खड़े होते हैं वो ये हैं कि मुहर्रम के जुलूस में आखिर पत्थरबाज कहां से आ जाते हैं? ट्रक में कौन भरकर पत्थर ला रहा था? कैसे इतने सारे पत्थर लोगों के पास इकट्ठा हो जाते हैं? किसके इशारों पर बसों पर पत्थरबाजी की गई? खुलेआम सड़क पर कैसे तलवारें लहराई गईं? हिंदू संगठनों पर प्लान के तहत ये पत्थर क्या फेंके गए थे? ये वो तमाम सवाल हैं जो दिल्ली से आई तस्वीरों के बाद खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पत्थर सिर्फ सड़क से उठाकर नहीं फेंके गए, बाकायदा पत्थरों का जमावड़ा था, बाकायदा पत्थरों को इकट्ठा किया गया था। तो पहले से क्या कोई प्लानिंग की जाती है जिसके तहत पत्थरों को इकट्ठा करके उन्हें अपना हथियार बनाया जाता है और उसी हथियार से आम जनता पर भी हमला किया जाता है? क्योंकि ये सिर्फ दो पक्षों के बीच का मामला है, ऐसा कह देना गलत होगा। मुहर्रम के जुलूस में पत्थरबाजों ने बसों पर भी हमला किया है, आसपास से गुजरने वाले लोगों पर भी हमला किया है, जो इस तरफ इशारा करता है कि दिल्ली में जो लोग हैं वो कैसे परेशान हो जाते हैं जब जब ऐसे त्योहार आते हैं। अब आपको दिल्ली में दंगे का एक पैटर्न में समझा देती हूं, क्योंकि ये तस्वीरें नई नहीं हैं।
जो तस्वीरें दिल्ली के नागलोई में 29 जुलाई को देखने को मिली, वैसी ही तस्वीरें पिछले साल हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी इलाके में देखने को मिली थी। साल बदल गया, दिन बदल गया, लेकिन दंगाइयों का एक ही जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। जहांगीरपुरी में भी हिंसा के दौरान घरों की छतों पर पहले से पत्थर जमा करके रखे गए थे। वहीं नांगलोई में भी ट्रक में पहले से पत्थर जमा किए गए थे। तो क्या रूट बदलने की मांग सिर्फ एक बहाना भर थी? दंगे का प्लान क्या पहले से तैयार किया गया था? सड़कों पर लाठी डंडा पत्थर चलाने वाले सिर्फ मोहरे हैं और मास्टरमाइंड कोई और है? किसके इशारे पर देश की राजधानी में दंगे की प्लानिंग हो रही है? क्योंकि समय बदल जाता है, दिन बदल जाता है, त्योहार बदल जाता है, लेकिन नहीं बदलती तो दंगे वाली वो साजिश जो सड़कों पर आकर तांडव करने लगती है और लोगों के अंदर दहशत पैदा करने के लिए काफी होती है। मुहर्रम के दिन दंगाइयों ने बस कार को भी निशाना बनाया। सड़क पर जा रहे लोग दहशत में आ गए। 29 जुलाई की ही कुछ और तस्वीरें मैं आपके सामने रखती हूं, जिसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सड़कों पर भीड़ लाठी डंडों और पत्थरों के साथ राहगीरों को निशाना बना रही थी। नीचे तक जाओ, बैठ जाओ, नीचे 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 बैठ जाओ, नीचे नीचे। अरे गेट खोलने कह रहा हूँ। ये देखो पत्थर मार रहे हैं, ये देखो पत्थर ही पत्थर मार रहे हैं। ये देखो तोड़ दिया शीशा। चलो चलो चलो, बैठ जाओ बैठ जाओ। गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है। चलो उस्ताद चलो, चलो उस्ताद चलो, चलो उस्ताद। उधर आओ, बैठ जाओ नीचे, पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ी थोड़ी नीचे नीचे, सब नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, बड़े नीचे हो जाओ, जल्दी निकालो, जल्दी 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 निकालो। गाड़ी किस तरह रोकी मत भाई। भाई थोड़ा पीछे हो, भाई थोड़ा पीछे हो, हल्का सा पीछे हो। मेरे देखो पीछे हो जाओ। नीचे हो जाओ, सब नीचे, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे रहो, सब नीचे रहो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।